हेलो वेलकम एवरीवन इन ओनली मैथ्स क्लास चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था? हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक के क्वेश्चंस देख लिए थे, ठीक है। हम लोग आज की वीडियो में क्या करेंगे, आज की वीडियो में अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड सी, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और ये हमारा क्या है, क्वेश्चन पेपर है, एज यू नो। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। क्या है? सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे होता है? वो जो हमारा वो होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है मेल पार्ट में, फ्लावर के पॉलन ग्रेन उड़ के आता है यहाँ पे स्टिग्मा के पास, और स्टिग्मा से जाता है पोलन ट्यूब के थ्रू ओव्यूल में, ठीक है। और ओव्यूल में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और डायग्राम जो है एनसीईआरटी वाला बना देना आप, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, हाईलाइटिंग द रोल ऑफ एल्वियोलाई। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है क्या? रेस्पिरेशन के प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। रेस्पिरेशन कैसे होता है, उसकी जो पैसेज होती है ना, नजल कैविटी से स्टार्टिंग होता है, एंडिंग तक बताना है, ठीक है। और एल्वियोलाई का मेन रोल बताना है, ये सब आपको करना है, सब पढ़ना है आपको। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस बताना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। दो केमिकल प्रॉपर्टीज आप नीचे बताओ कमेंट में, ठीक है। जल्दी से अभी कमेंट करो, दो केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब आगे आते हैं। हाउ डज ह्यूमन ब्रेन कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़। ह्यूमन ब्रेन कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज को कैसे वो करता है, कैसे परफॉर्म करता है, बताओ। तो ये परफॉर्म करता है, जानते हो कैसे? जो हमारा सेरेबेलम होता है, पोन्स, मेडुला एटसेट्रा, जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं इसको कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ कराने में, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हो बना के। डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। अबे ये बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे यार। एसिड बेसिस का डिफरेंस लिख देना इधर इधर, लास्ट में एग्जांपल तो लिख देना। एग्जांपल में H2HNO3 एसिड का हो गया, और इधर हो गया हमारा NaOH, KOH एटसेट्रा, ठीक है, बेस में। आगे आते हैं। व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट्स। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन वाइट लाइट इज पासेस थ्रू अ प्रिज्म, इट divides into 7 color. This process is known as dispersion of light. Explain with the help of prism, ठीक है। डायग्राम बना के मतलब हेल्प करना है। तो ये था, आगे ऐड कर लेते हैं, चलो, ठीक है। चलो फटाक से ऐड कर लेते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट, ठीक है। इसमें हमको क्या बताना है? एक्सप्लेन हाउ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। मतलब इसमें क्या बोला है कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस वो कैसे रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया पे डिपेंड होता है, ठीक है। हमको ये चीज़ फॉर्मूला को मतलब ऐसे करना है कि प्रूफ करना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमको बताना है। कैसे बताना है अब आइए देखते हैं कैसे बताएंगे। ये सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग बताएंगे कि जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करता है बाय दिस फार्मूला, एंड लेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और जो एरिया होता है वो क्रॉस सेक्शनल होता है, ठीक है। ये सब उसमें दिखाना है, फार्मूला लिख के आप खुद से ऐड कर सकते हो, बाकी यू कैन सर्च ऑन द गूगल ऑल्सो, ठीक है। मैं पढ़ाने नहीं आया, मैं बस आपको क्वेश्चन पेपर डिस्कस कराने आया हूँ, दैट्स इट, ठीक है। तो ये माइंडसेट लेके नहीं चलना कि यहाँ पे पढ़ेंगे रिवाइज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। व्हाट आर होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? ये कार्बन एंड कंपाउंड का चैप्टर है, ठीक है। एक बार देख लेना इसको। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। वैसे ये बच्चे को ये चैप्टर समझ में कहाँ आता है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, बट एक बार देख लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है होमोलोगस सीरीज एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस फ्रॉम जिप्सन, ठीक है, जिप्सन है, जिप्सन या फिर जिप्सन जो बोलना है। आर इट्स यूजेस। अब एक बात बताओ कमेंट करो आंसर में कि कितने डिग्री हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं CuCO3 को कि वो जिप्सन में कन्वर्ट होता है। कितने डिग्री हीट प्रोवाइड करते हैं बताओ, कितने केल्विन प्रोवाइड करते हैं? चलो यहीं बता दो, केल्विन बताओ। केल्विन एनसीईआरटी में दिए हुए है ना, चलो केल्विन बताओ कितने केल्विन हीट प्रोड्यूस करते हैं उसको, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन आपको लिखना है, ठीक है, दैट्स इट। 4 मार्क्स का है, ध्यान रखना। तो उस रेफरेंस में आपको आंसर देना पड़ेगा डिटेल में। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई एंड एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स टू फॉर्म एन इमेज, ठीक है। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर बनाओ, लेवल करो
और हर एक पार्ट्स को एक्सप्लेन करो, ठीक है, उसके फंक्शन के साथ। अब आते हैं केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी में क्या है, अरे हमारा बुक ये आ गया ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से। चलो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। पार्ट्स देख लो आप पहले, थोड़ा सा आपको विजिबल नहीं होगा क्योंकि डायग्राम इज़ नॉट गुड इनफ। ये जो पार्ट है हमारा, ये ब्रेन का जो ये जो पार्ट है, ये हमारा ए पार्ट है, ठीक है। और ये बी पार्ट है, ये डी पार्ट है, और ये सी पार्ट है। सी पार्ट नहीं दिख रहा होगा आपको, ये सी पार्ट है, ठीक है। अब तो दिख रहा है ना। अब बताओ बताओ, ये कौन सा पार्ट है, ये तो फोरब्रेन हो जाएगा, ठीक है, बड़ा वाला फोरब्रेन, या फिर सेरेब्रम जो लिखना है लिख सकते हो, फोरब्रेन इज बेटर नाउ। अब ये देखो, ये हमारा कौन सा है, ये जल्दी बताओ, ये हैंड ब्रेन है, ये हैंड ब्रेन है, ठीक है। मिट जाए जल्दी से। ये अब देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये दो आप कमेंट करोगे, ठीक है, ये और ये। दिस इज योर होमवर्क, जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। ये देखो, नेमिंग करना है आपको, ठीक है, आपको नेमिंग करना है। हट जा, पता नहीं कितने मैसेज आते रहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लूइड फिल्ड इन द ब्रेन, कौन सा फ्लूइड फील्ड होता है वो कमेंट करोगे आप। और उसके बाद हम लोग बताए थे इसका फंक्शन क्या होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को फ्रॉम डैमेजेस, ठीक है। जल्दी से बता। अरे नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड, ये पता नहीं, ये कस्टमर केयर सोता नहीं है क्या यार, हमेशा एक्टिव ही रहता है। नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड, जाहिर सी बात है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये क्वेश्चन गलती से आ गया था, है ना। कोई बच्चे बोल रहे थे सर ने पढ़ाया नहीं, तो सर बोल रहे हैं पीएनए से लिख दो, ठीक है, बट आप देख के जाना, मैं भी आ सकता है, ठीक है। केस स्टडी, केस स्टडी, पीएच स्केल मेजर्स हाउ एसिडिक, रुको एक मिनट। सो मैंने क्या किया ना, उसके आगे का पार्ट जो है ना, इसके आगे का पार्ट वो मैंने जोड़ लिया है, क्योंकि ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। मैं सोचता तो चाहता तो हटा सकता था, बट इम्पोर्टेंट है इसलिए ऐड करना पड़ा, है ना। और इसमें जो है आपका एक और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, एसिड बेसिस से रिलेटेड, ठीक है। तो डेट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, तो आ जाओ देखते हैं। ये सब तो कर लिया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये ठीक है, आई होप सो दिख रहा हो कि इसमें क्या है। पीएच स्केल मेजर्स हाउ एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस बाय मेकिंग यूज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ देम। पता नहीं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, आगे देखते हैं आगे क्या है। मैथ्स का टीचर हूँ यार, मैं क्या बताऊँ। अरे चलो एक बार देख लो यहाँ पे, ठीक है, या फिर रुको, इसको रहने देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ और नेक्स्ट पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसको रहने तो यहीं पे इतना पे, नेक्स्ट पेज ऐड कर लेता हूँ मैं, रुको। चलो ऐड कर लिया, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। बेस्ड ऑन द अबव टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। वो मैं आपको बता रहा हूँ, साइंस का पेपर देखो, साइंस मुझे उतना अच्छे से नहीं आता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपकी ये काम आ सकता है, ठीक है। मैं तब रहा मैथ्स का यार, मैथ्स पढ़ाता हूँ मैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, आ जाओ देखते हैं। बेस्ड ऑन द अबव टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट सब्सटेंस बी। सब्सटेंस बी क्या है, सब्सटेंस बी ये रहा, नेवी ब्लू 10 pH है, ठीक है। नेवी ब्लू 10 pH है, नेवी ब्लू 10 pH, आ जा भाई। It is the strongest base among the given substance. It is used in antacids. It turns blue litmus blue. ये तो होएगा ही नहीं यार, ब्लू लिटमस ब्लू ऐसा तो होता ही नहीं। ये भी नहीं होगा क्योंकि एक तो सही है ज़रूर। इट इज यूज्ड इन एंटासिड्स, ये दो बचे अब। चलो इधर देख लेते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है क्या ये, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इसका pH 6 है, 10 है, 0 है, 8.5 है, हाँ जी स्ट्रॉन्गेस्ट pH तो दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, इसमें क्या दे रहा है यार, ओनली 4 दे रहा है। क्या होगा, 1 और 2 होगा, ठीक है। क्यों 1 और 2 होगा, क्योंकि बेस है, बेस तो एंटासिड में काम आता है ना, गैस वैस होता है तो हम लोग जो दवाई खाते हैं उसमें एंटासिड रहता है। तो 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी आप दिमाग खुला रख के करना, ये सब केस बेस्ड स्टडी होते हैं ना, वो रियल लाइफ पे बेस्ड होते हैं, ठीक है।
What happens when solution of substance D mixed with a solution of substance E in a test tube? ठीक है, ये खुद से करोगे आप, ठीक है। अरेंज द सब्सटेंस ए सी ई इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ में बताना है, आज आप देख लेते हैं क्यों। एसिडिक स्ट्रेंथ में बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटा होगा ई, ठीक है। अच्छा, किस में बताना है? ए सी में बताना है ना, रुक जाओ इसको हटाने दो, कंफ्यूजिंग होगा नहीं तो, ठीक है। कलर चेंज करके आराम से देखेंगे। ए सी, ई तो ऑलरेडी है, ठीक है। अब आ जाओ इसमें देखते हैं, सबसे कम है हमारा सी, सी के बाद ई, ई के बाद ए, सी ई ए, देख लो सी ई जो हमारा पहला ऑप्शन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन आर मिक्सड एंड pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज चेक्ड विद पेपर, व्हाट वुड बी द कलर ऑब्टेन्ड? ये सब आप देख लेना खुद से यार, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो उसका आंसर आपको मुझे कमेंट में करना है प्रैक्टिस करके, और इसको प्रैक्टिस अच्छे से करना है ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए, और कमेंट में बताना है कितने क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।